हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको गणगौर की पूजा कैसे की जाती है और उसका सरल तरीका क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये गणगौर के अंतिम दिन की पूजा है। इसे सभी सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां सभी यह पूजा करती हैं। तो आइए आज हम इस विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और उसी के सामने हम एक कागज़ के ऊपर स्वास्तिक बनाकर लगाएंगे, जिसे हम गणेश जी का रूप मानते हैं। और उसके बाद अगर हमने ज्वारें बोई हैं अष्टमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन, तो वह या फिर हम दूब को भी वहाँ पर रख सकते हैं, जिसके ऊपर हमें गौर और गणगौर हमें स्थापित, ईसर गणगौर स्थापित करने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनके ऊपर ही ईसर गणगौर को स्थापित करेंगे। इस तरह से अगर आपके पास 5 गणगौर का सेट है तो आप उन्हें भी विराजित कर सकते हैं। और उसके बाद हम ईसर और गणगौर को दातुन देंगे। इनको 16 बार दातुन दी जाती है इस तरह से, तो हम इन्हें यहाँ पे इनको 16 बार दातुन देंगे। और इसके बाद हम जो स्वास्तिक बनाया है हमने अपने कागज़ के ऊपर, तो हम उन्हें गणेश जी की प्रतिमा मानकर हम उनकी पूजा करेंगे। इस तरह से डोली लगाएंगे और फिर अक्षत चढ़ाएंगे। और गौरी जी के रूप में हम मोली ले रहे हैं, तो हम उन्हें भी यहाँ पर धूप पर ही स्थापित कर देंगे। गणेश जी के टीका करने के बाद हम ईसर गणगौर को भी तिलक करेंगे रोली से। और जो गौरी माता हैं उन्हें भी टीका करेंगे। अक्षत चढ़ाएंगे और उसके बाद हम ईसर गणगौर के मेहंदी लगाएंगे हाथों में। और ये पूजा हमें, अगर कुंवारी लड़कियां हमारे साथ कर रही हैं तो उनके साथ करनी चाहिए। और 16 दिन तक भी इसी तरह से पूजा की जाती है और आखिरी दिन भी हमें इसी तरह से पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद हमें पूजा करते समय गीत भी गाते रहना चाहिए। उसके बाद हमें वस्त्र रूपी कलावा माता गणगौर को, ईसर गणगौर को वस्त्र रूपी पहनाना चाहिए। और जो गणेश जी हमने स्थापित किए हैं यहाँ कागज़ पे, उनके ऊपर भी हमें मूली लगानी चाहिए। और जैसे जैसे हम कार्य करते जाएं वैसे वैसे हमें, जैसे टीका लगाया है तो उनका गीत हमको गुनगुनाते रहना चाहिए। पानी पिलाने गए हैं तो पानी पिलाने का गीत गाएं, दूध लेने गए हैं तो दूध का गीत हमें अवश्य गाना चाहिए। उसके बाद हमें 16 टीकी रोली की, 16 काजल की और 16 मेहंदी की टीकी उन कागज़ पे लगानी होती है। हम इसे ईयरबड्स की सहायता से भी लगा सकते हैं, जिससे टीकियाँ आपको सुंदर लगे, दिखें और अच्छी भी बने। कहीं कहीं पे लोग इनमें हल्दी की भी टीकियाँ लगाई जाती हैं। अगर आपके यहाँ लगाई जाती हैं तो आप भी अवश्य लगाएं। सभी के टीकियाँ लगाने के बाद हम गणगौर को छांटा देंगे। उसके बाद हम एक कटोरी के अंदर कच्चा दूध लेंगे थोड़ा, और उसमें जल मिला लेंगे। और उसके अंदर कौड़ी, सुपारी, चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ, ये सब उसमें दूध में डालेंगे, जल में हमारे। और दोनों हाथों में हम दूध लेकर के इस तरह से इन पे छींटा देंगे और बोलेंगे, गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का अलग। और ये सभी सुहागिन महिलाओं के साथ और कुंवारी के साथ ये छींटा देंगी। उसके बाद हमें किसी भी अनाज की डेरी, जैसे गेहूं या फिर अक्षत की, चावल की रखनी चाहिए, जिसके ऊपर हम एक दिया घी का जो है वो वहाँ पर स्थापित कर सकें और प्रज्वलित कर सकें। ये दिया अखंड हो ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें जब तक ये दिया जलना चाहिए जब तक हम कथा हमारी पूरी ना हो जाए। और उसके बाद हम धूप दिखा कर के भी यहाँ पे इनके रख सकते हैं इस तरह से।
भोग के लिए हम हलवा पूड़ी तो ज़रूरी है ही, लेकिन गुणों का इस दिन बहुत महत्व माना जाता है, तो हम गुने ही इस पूजा में ज़रूरी से रखते हैं। और हम कोई और भी मिठाई भी इसमें रख सकते हैं भोग के लिए। और अगर आपको गुने बनाने नहीं आते हैं तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ इसमें मिल जाएंगे, तो आप देख के भी वह बना सकते हैं। इसी स्थान पर हमें हाथ में अक्षत या गेहूँ लेकर के कथा सुननी चाहिए, उसके बाद ही हमारी गणगौर की पूजा पूर्ण होती है। तो आप दूसरे वीडियो में आप मेरी गणगौर की कथा को ध्यान से सुने। जय हो गणगौर माता की। धन्यवाद।